बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों हुकूमत को बुखार चढ़ा हुआ है वज़ीर आज़म साहब को खुसूसी तौर पर कि वो अपनी 3 साला कारकर्दगी यानी कि अपनी 3 साला मुकम्मल नाअहली को बेहतरीन कारकर्दगी में बदल कर आपको सुनाएँ और राम कहानियाँ सुनाएँ। तो उस सिलसिले में मैं ये ज़रा ख़बरें देख रहा था तो मेरे हाथ में सोशल मीडिया पर एक डीजी खान, डेरा गाजी खान के जीपीओ की एक तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही है। दो चीज़ें बड़ी इस वक्त चल रही हैं और एक ही बंदे से मुतल्लिक हैं। एक आज कोई कारकर्दगी का जिक्र हो रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर कल से मुराद सईद साहब की कारकर्दगी उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और नाम वो छेड़ते हैं ना, वो असम्बली में उनको कादर पटेल साहब ज़रा वो तंज़ो मज़ा बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बड़े आड़े हाथों लेते हैं उनको। तो वो यानी अगर आप वैसे भी वो उनकी गुफ्तगू सुने जो वज़ीर हैं मुराद सईद साहब, ये सारी बात मुराद सईद साहब की हो रही है और ये चूँकि महकमा डाक जो है जनरल पोस्ट ऑफिस जो है ये भी मवासलात के ही ज़ेर इंतज़ाम है या उसी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो इसी से ये जुड़ी बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मुराद सईद साहब की कारकर्दगी का बड़ा जिक्र हो रहा है और कादर पटेल साहब उनको कहते हैं ये चीख के बात करता है, वो चीखो पुकार उनकी बड़ी मशहूर है। तो वो वैसे भी जब गुफ्तगू करते हैं वो उनका शायद स्टाइल इस तरह का है मुराद सईद साहब का कि वो जब बात करते हैं तो वो चीखते ज़्यादा हैं, यूँ लगता है कि वो बात नहीं कर रहे, चीख ज़्यादा रहे हैं। तो वो उनकी वो इसलिए उनको वो जो चीखो पुकार उनकी छेड़ भी बन गई हुई है। तो बहरहाल ये हुकूमत की कारकर्दगी की दो सुनहरी मैं मिसालें आपको देने लगा हूँ, उसके बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मामला कैसे चल रहे हैं और इस मुल्क का जानबूझकर बेड़ा गर्क किया जा रहा है, लग यही रहा है। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, हमने तो अमाल देखने होते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया इमरान खान साहब की कारकर्दगी से देखते हुए, ये एक रेलवे की ख़बर है और एक मवासलात की ख़बर है। तो मुझे शहबाज शरीफ साहब का वाक़या याद आ गया। शहबाज शरीफ साहब जब जिला वतनी काट के पाकिस्तान आए थे तो पंजाब के अंदर दो चीज़ें बड़ी अच्छी हो चुकी, वैसे तो 2-4 हो गई थी अच्छी, चौधरी परवेज़ लाई ने कर दी थी। एक ये फूड स्ट्रीट लाहौर में जो थी वो बना दी गई थी और उसका जो इंतज़ाम इंसराम है वो यहाँ के जो लोकल बंदे थे गोगी भट्ट टाइप, वो कब्ज़ा ग्रुप उनके मशहूर हैं। इस तरह करके कोई अच्छी शोहरत नहीं है, मुआशी तौर पर उनकी कोई शोहरत अच्छी नहीं है। तो जाहिर है कि ज़रार अजीम साहब कोर कमांडर होते थे तो वो जब परवेज़ मुशर्रफ ने पूछा कि यार ये गोगी भट्ट कौन है, क्योंकि वो बातें निकलना शुरू हो गई थी, जनरल साहब को शिकायत हो गई थी कि यार ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा सर जिगर हैं अपने। तो बहरहाल वो जो जिगर थे वो शहबाज शरीफ साहब को नापसंद थे और एक खामखा की पब्लिसिटी और लोग जो भी आता था लाहौर में टूरिज़म के हवाले से वो फूड स्ट्रीट ज़रूर जाता था, ग्वाल मंडी वाली बड़ी खूबसूरत कामरान शारी ने बना दी हुई थी। तो बहरहाल वो उन्होंने आके सबसे पहले जो काम किया वो मिसमार की, क्योंकि कि हौसला नहीं पैदा ना सर कि कोई दुश्मन कोई मुखालफ अच्छा काम कर जाए, जानबूझ के ख़त्म की और फिर उसकी जगह पे जी हम ज़्यादा इसको अच्छा बनाएंगे, वो ये बादशाही मस्जिद के साथ जो है वो ज़्यादा तारीख़ी हिस्सा है वहाँ पर बनेगी, लेकिन उस फूड स्ट्रीट की वो शोहरत नहीं हो सकी जो ये ग्वाल मंडी वाली फूड स्ट्रीट थी। जितना ये मुल्की और गैर मुल्की सियाह यहाँ पर आते थे तो पीछे मुखासमत थी, जानबूझ के एक बनी हुई चीज़ को ख़राब किया था शहबाज शरीफ साहब ने, ये नून लीग वाले दोस्तों से माजरत के साथ। दूसरा काम उन्होंने ये किया था कि एक बड़ी अच्छी सर्विस 1112 ये परवेज़ लाई साहब ने शुरू की थी और जिसको आप कहते हैं डंडा करके, डंडा चला के ये वाली उन्होंने यानी प्रोजेक्ट जो था वो चलाया था, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी ये वाला काम हो। तो वो मुझे परवेज़ लाई साहब ने पूरी दास्तां खुद से सुनाई हुई है और मैं एक से ज़्यादा मरतबा आपको सुना चुका हूँ कि किस तरह वो चीफ सेक्रेटरी को बुला के तो बाहर बिठा देते थे कमरे के कि यार, और अंदर डॉक्टर रजवान बैठा होता था। तो फिर उनको समझ लगी थी तीसरे दिन के भाएन है तो बढ़ावांगा तो जान छुटेगी, तो फिर वो चली। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आके उनके फंड्स बंद कर दिए थे, क्यों कि मेरे मुखालफा ने बढ़ाई है वाली एक अच्छी चीज़। तो फिर वो इश्तिहार देते थे 1122 वाले कि जी के ये सदकात और अतियात दें, क्यों कि एक वज़ीर आला की बदनीयती थी पीछे कि मैंने ये काम ख़राब करना है, ये 11। फिर वो लोगों ने समझाया कि यार चलती चीज़ को क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप,
तो फिर जाके इन्होंने अपने दूसरे दौर हुकूमत में इसको थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की, या प्रमोट नहीं किया तो कम से कम फंड दिए। अदरवाइज़ तो वो जिस तरह से वो लोगों की सर्विस कर रही थी, अब वो उसका लेवल, वो मेयार नहीं रहा। तो बहरहाल अभी भी वो बड़ा काम कर रही है। ये ऐसे मुल्क में जहाँ पर कुछ होता ही नहीं ठीक, कुछ होता ही नहीं ठीक, वहाँ पर वो फिर भी लोगों की सर्विस कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट जो है वो जाता है परवेज़ इलाही साहब को, और ये वो क्रेडिट नहीं रहने देना चाहते थे बाकी, लेकिन फिर लोगों ने समझाया कि क्यों कर रहे हैं इस तरह, जलील हो जाएंगे, तो फिर जाके वो वाला काम हुआ। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने ये 2 प्रोजेक्ट बिठाने की कोशिश की, मुझे ये 2 खबरें देख के लग रहा है कि इमरान खान साहब जानबूझ के अदारे तबाह कर रहे हैं, मुल्क तबाह कर रहे हैं, पता नहीं कितनी खिदमत कर रहे हैं। वही साजिशी मफरूज़े, वो डॉक्टर इसरार अहमद यहूदियों का एजेंट, तो पता नहीं क्या क्या इस तरह की उनके खिलाफ बातें होती थी। तो हम वो लोग थे जो कहते थे कि यार सियासी मुखासमत में इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि आप लोगों की जो इस मुल्क और कौम के साथ लॉयल्टीज़ हैं उनके ऊपर आप सवाल उठाएं, किसी को गद्दार कहें, ये कहें, वो कहें। लेकिन इमरान खान साहब, अल्लाह का वास्ता, ये आप कर क्या रहे हैं? हम आपकी नीयत पे नहीं शक कर रहे, लेकिन आपके अमाल इस तरह के हैं कि वो लग रहा है। ये देखें, ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का इश्तिहार जो इसका सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ये प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा देते हैं। मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ कस्टमर से गुजारिश, अवामी खिदमत में पेश इदारा पाकिस्तान पोस्ट के खसारे में कमी और रेवेन्यू में इजाफे के लिए हर मुअज़्ज़ज़ कस्टमर से गुजारिश है कि हर माह अपना यूटिलिटी बिल अदा करते वक्त 1 अदद डाक टिकट लिफाफा मालियती 20 रुपये ख़रीद फरमाएँ। आपका ये अमल महकमा पोस्ट ऑफिस की बका और खुशहाली के लिए मावन होगा। आपके ताउन का तलबगार सीनियर पोस्ट मास्टर डेरा गाजी खान GPO। तो ये जनाब हाल हो गया है मुराद सईद साहब की वजारत का। और रेलवे की आपको मैंने बाद में बात सुनानी है कि वो क्या खबर है कि 3 साल में रेलवे का क्या हाल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवे पहले अंडे और बच्चे इकट्ठी दे रहा था, या रेलवे बड़ा जनाब खसारे में नहीं था और ये था वो था, लेकिन साद रफ़ीक ने बड़ी मेहनत की थी और अदारा खड़ा कर दिया था उसने। तो अब जिसके पीछे बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, हमारे जो ज़ाती मुफाद हैं कि कौन किस तरह अदारों के बजाय जो है, या ये पोस्ट ऑफिस को आप देख लें कि जो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट TCS वगैरह को ठेके दिए, इजाज़तें दी, उनको तो दे दी, पोस्ट ऑफिस को अगर बेहतर कर लेते तो कोई हर्ज था। जो एक प्राइवेट कंपनियां जो TCS वगैरह इस तरह के जो इदारे हैं, DHL वगैरह इंटरनेशनल लेवल के, या वो कर रहे हैं जिस तरह काम, आप इसको अपग्रेड करते हैं। लेकिन चूंकि हमने ये काम नहीं करने होता, दिहाड़ी लानी होती है, दिहाड़ी समझते हैं ना, तो यहाँ से भी दिहाड़ी और उधर से भी दिहाड़ी। और वैसे भी सरकार का काम तो जब हम करते हैं, कौम सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं वो तो फिर ये समझते हैं कि वालदा साहबा जहेज़ में लेके आई ये महकमा, वो हाल करते हैं। वो हमारा कौमी मिजाज एक अलहदा हमारा अजाब है, और वो बेड़ा गर्क हमारे कौमी मिजाज की वजह से ही हुआ है। लेकिन ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि जनाब आपने एक अदारे को बिठाने के लिए ठेके दे दिए। रेलवे के साथ भी यही हुआ था। तो लेकिन ये जो कहते थे कि जी के इमरान खान आएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी और 100 अरब दूसरे मुल्कों के मुंह पर मारेगी और बाकी इस कौम पर लगाएगी, उनके बारे में ये हाल है कि उन्होंने अपने महकमे का ये हाल कर दिया। ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस है, यानी जनरल पोस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान जनरल पोस्ट, GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस यूँ कह लें। बाकी इनकी वजारतों में मवासलात की आप देख लें क्या क्या है मवासलात में। ये आपका PTCL भी किसी दौर में तो मवासलात में आता था, अभी भी उसी में ही आता होगा। तो ये जितनी सड़कें हैं आपकी, NHAs, हाईवेज़, मोटरवेज़, सारे उसके अंडर आते हैं। तो वहाँ पर जिन जिन का राज है वो आपको पता है। और ये सड़कों के ऊपर कौन किसकी मर्ज़ी से कितना टोल टैक्स लगा रहा है। हर दफ़ा आप मोटरवे पे चढ़े आपको नया रेट मिलेगा। लुट मार की ये हालत है। और ये जो हैं इनकी कारकर्दगी, मुराद सईद साहब, जिसका बड़ा आज पिछले 2 दिनों से शोर है कि जी मुराद सईद की कारकर्दगी किस तरह की है, वो एक मामला मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान जो क्या कहते हैं उसको, कमेटी जो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसने ये वाला मामला उठाया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये वाला मामला उठाया था
कि जीपीओ को ठेका, जीपीओ की अपग्रेडेशन का ठेका उन्होंने 115 अरब रुपए के इव्स दिया है हबीब बैंक को, और उसमें सीधे सीधे इन पर इल्ज़ाम है कि 1.5 अरब रुपया जो है वो इन्होंने इस किकबैक्स लिए हैं उस मद में। लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, और इंक्वायरी हुई भी तो किन की हुई कि वो जो बंदा जो डीजी था पोस्ट का, उसका नाम जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसका नाम है जी इखलाक राना। इखलाक राना वो बंदा था, डीजी साहब थे, जिन्होंने इस ठेके की मुखालफत की थी, और सेक्रेटरी मवासलात ज़फ़र हसन साहब और इनकी मोहब्बत जो है जनाब मुराद सईद साहब, वो अरूज पर थी। दोनों जो ब्रैकेट हुए हुए थे, गठजोड़ था इनका, और इन्होंने जनाब वो दे दिया ठेका इनकी मुखालफत के बावजूद। लेकिन वज़ीर आज़म ने इन दोनों को तो बुला लिया, यानी सेक्रेटरी मवासलात ज़फ़र हसन को और इखलाक तारड़ को। ये 17 जनवरी 2021 का वाक़या है कि इनको बुला लिया कि हाँ जी आप बताएं कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात क्या लगा रहे हैं, ये है वो है। वो कहता जनाब हम तो 4 चांद लगाने वाले हैं ये पोस्ट ऑफिस को, ये डीजी तो हमारे काम में रुकावट डाल रहा है इखलाक राना जो है। तो फिर एंड पे ये हुआ कि इखलाक राना साहब जो हैं वो छुट्टी पे चले गए। इतना उन पर प्रेशर डला मुराद सईद साहब और उनके जो सेक्रेटरी थे, जिन्होंने मिलके 1.5 अरब की दिहाड़ी लगाई है बकौल शख्स से, जो ख़बरों में आ रहा है, जो बातों में आ रहा है, जो पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो जो इंक्वायरी उसने कह दिया हुआ है। अब इस पर ना नैब को कोई शर्म आ रही है, ना हरकत, ना कोई बरकत, कुछ भी नहीं। ना वज़ीर आज़म साहब ने बुला के पूछा, ना आपने कोई ख़बर नहीं सुनी होगी। हालांकि वज़ीर आज़म साहब के और जो है इनके मुराद सईद साहब के जो दोस्ताना जो फैमिली टू फैमिली रिलेशन है, तो लेकिन उसके बावजूद क्यों कि मेरा बंदा है वज़ीर, तो कोई दूसरी पार्टी का हो, या जब वो ये होती है क्या कहते हैं इसको मखलूत हुकूमत, जिस तरह ये है तादियों की हुकूमत है, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, अगर किसी और का होगा तो वज़ीर आज़म बुला के पूछ लेंगे कि जनाब कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये, लेकिन इस मामले में उन्होंने अपने वज़ीर साहब को बुला के कुछ नहीं पूछा। तो पूछा किसको? वो बंदे को जिसने इस दिहाड़ी की मुखालफत की थी। तो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, वो रेलवे की। मैं आपको बात बता दूँ, 3 साल में रेलवे का खसारा 40 अरब रुपये तक पहुँच गया। ये खबर है मोटी सी। और 57 मुसाफिर ट्रेनें बंद और 85 चल रही हूँ, उनमें से भी 70 को निजी शोबे के इश्तराक से चलाने के लिए जनाब वो टेंडर जारी किए जा रहे हैं। और रेलवे के इंजन्स की जो हालत है, लोकोमोटिव्स जिनको कहते हैं, 480 से कम होकर वो 472 रह गए हैं, यानी कि 8 इंजन फारग हो चुके हैं। कोचेस 460 से कम होकर 380 रह गई हैं, और ये जिनको बोगियाँ शोगियाँ कहते हैं। और मालगाड़ियाँ जो हैं वो 2000 डब्बे उनके भी कम हो गए हैं मालगाड़ियों के। अब यहाँ पर भी वही है कि हमने, और ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं है, ये अयूब खान से काम शुरू हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अमूमन इंडिया और रेलवे हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे। इंडिया का रेलवे मावलस, पाकिस्तान का रेलवे बेड़ा गर्क। वजह क्या है? वजह यह कि अयूब खान साहब ने अपने जो पसंदीदा ख़ानदान थे उनको ठेके, रिश्वत के तौर पर ठेके देने शुरू किए, रूट्स देने शुरू किए ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के। ये जो हमारे ट्रक श्रक चले ना, कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो माल बरदारी जिसको कहते हैं, ज़राए नकलो हरकत जो है वो रेलवे के बजाय उन्होंने प्राइवेट करने शुरू कर दिए, सड़कों के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए। माफ़ी चाहता हूँ। ये वहाँ से काम शुरू हुआ। फिर दरमियान में NLC का एक इदारा बन गया, और उसके बाद फिर रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया। तो रेलवे जो है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक हम उसको खड़ा ना करना चाहें। और उसको खड़ा करने का एक ही तरीका है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये रेलवे जो पैसेंजर है ये तो एम ही होता है, इस पर ये क्या कहते हैं, नो प्रॉफिट लॉस के ऊपर चलता है। असल तो कमाई जो होती है वो तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर होती है। ये कैरोसिन ऑयल आ रहा है, ये अब आप देखते हैं ना बड़े बड़े ट्रॉलर जो उल्ट जाते हैं सड़कों के ऊपर, और जनाब वो 200-200 बंदा मर जाता है। तो ये उसी वजह से होता है कि रेलवे बड़ा एक महफूज सफ़र होता था, उस पर की मेंटेनेंस होती थी, सारा कुछ होता था। ग्रेजुअली हमने, चूँकि जो हमने इस मुल्क को लूटना है, इस मुल्क को बर्बाद करना है, और हमने बस हमने अपने जो है वो ग्रुप्स, अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगानी है।
ब्यूरोक्रेसी ने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी हैं, बाकियों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी हैं। तो इसलिए जो कौमी असासे और कौम का कोई फ़िक्र फाका नहीं है। तो आज भी जो इंडिया है वहाँ पर पहली तरजीह जो सफ़र की है वो बस नहीं है, वो रेलवे है। और रेलवे उनका ऐसे है कि जैसा कोई यूरोप का रेलवे है। अमेरिका में अब भी रेलवे चलता है सर, यूरोप में अब भी रेलवे चलता है। और वो आप कुछ ना करें, यूट्यूब पे निकाल के देखें कि रेलवे सर्विस किसी यूरोप के किसी मुल्क की, इंग्लैंड की, जर्मन की, फ्रांस की, इटली की, किसी की निकाल के देख लें, इंडिया की निकाल के देख लें, आपके होश ठिकाने में आ जाएंगे। और पाकिस्तान रेलवे, कोई गारंटी नहीं है कि रेलवे जो है वो आप ट्रेन में बैठे हैं वो ज़िंदा सलामत आपको अगले स्टेशन पे पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। ये 2019 से अब तक 2-3 बड़े हादसे हो चुके हैं। सखर और वो वाला आग लग गई थी जो वाली सखर डिवीज़न में। तो इसी तरह मतलब बेसिकली 40 अरब का खसारा है 3 साल में। वो खसारा जो रेलवे खसारे से निकल के मुनाफे की तरफ बढ़ रहा था, ख्वाजा साद रफ़ीक ने दिन रात एक की हुई थी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो ये टॉक शोज़ में आना बंद कर दिया हुआ था जब वो वज़ीर होता था, अगर आपको याद हो, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। जब आपने काम करना है तो फिर ये मतलब वजारत चलानी है तो फिर आप टॉक शोज़ में तो नहीं जा सकते, टाइम ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है वो खसारा, मतलब मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ कि रेलवे मुलाजमीन की तादाद 1,20,000 थी, 72,000 रह गई। पेंशनर्स ज़ाहिर है फिर बढ़ गए। और वो खसारा जो है वो क्या कहते हैं कि अब उनसे जब रेलवे के मुलाजमीन से पूछते हैं कि जी कि रेलवे बेहतर किस तरह होगा, सी पैक चलेगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा बस। यानी एक जो कहते हैं ना कि जी के उम्मीद कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होती, यानी किसी की उम्मीद पे बैठे रहना ये अच्छी पॉलिसी नहीं होती, काम करना चाहिए। यानी इसकी अब मैं इसके क्या खोल के आपको मिसाल दूँ कि भाई अगर सी पैक ना चले आते रेलवे बर्बाद, तो ये मतलब ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होती। और इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर एक इदारा, ये 3 साल में किसी इदारे की कोई कारकर्दगी नहीं बता सके। अब ये ख़बरें सामने आना शुरू हो गई हैं, साफ़ियों ने काम करना शुरू किया हुआ है, वो आपको बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, एक इदारे को लेके चल रहे हैं कि क्या उसने परफॉर्म किया है और क्या उसका बेड़ा गर्क हुआ है। रेलवे की आपको मैंने बात बता दी कि 3 साल में कोई एक अच्छी खबर रेलवे से हमें मसूल नहीं हो सकी। या हादसे की खबर है, या ट्रेन उल्टने की खबर है, बंदे मर गए, खसारा हो गया, ये है। तो इमरान खान साहब की जो बाबरकत शख्सियत के जो नहुसत बरे साए, उनकी हुकूमत के नहुसत बरे साए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लहरा रहे हैं। तो इसी तरह की खबरें आएंगी। बाकी बातें आप जितनी मर्ज़ी करवा लें उनसे, झूठ जितना मर्ज़ी बुलवा लें, वो पैरोकार हैं गोइबल के, वो कि जी झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। तो 3 साल की कारकर्दगी में ये 2 महकमे मैंने आपको बता दिए कि पाकिस्तान पोस्ट एहतियात लेने पे आ गया। और क्यों लेने पे आ गया है कि इमरान खान साहब ठीक कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं उन पर कोई गद्दारी का, यहूदी जंटी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। वो जो गवर्नर हकीम सईद साहब ने लगाया उनके ऊपर, जो इस डॉक्टर इसार अहमद साहब के खदशात थे, मैं वैसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये काम किसी मुहिब वतन के नहीं हो सकते जो ये कर रहे हैं, कि अपने हाथों से जो इदारे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भीख मांगने पे आ गया है। तो इमरान खान साहब को भीख मांगने के अलावा मेरा ख्याल और कुछ आता भी नहीं। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।